हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये आपका डे सेकंड हो जाएगा या पार्ट सेकंड हो जाएगा। ये रसायन शास्त्र का पार्ट सेकंड हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण पीबीटी देखेंगे, किस प्रकार इसमें उनकी वर्णनात्मक गति हुई हैं। तो ये रसायन शास्त्र की इम्पोर्टेंट्स पीबीटी हैं, इम्पोर्टेंट्स कहा जाए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो एक एक करके हम देख लेंगे इन्हें। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो तो ये आपके लिए जो पीबीटी मैं कराने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी नंबर से रिलेटेड किए जाते हैं, वहीं के वहाँ उसी सिलेबस में से दिए जाते हैं। तो वो आपके फाइंड्स, आप ऐसा सोचते होंगे कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं क्या ये आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते हैं, या तो इन क्वेश्चंस को आपने पढ़ा नहीं है या तो पढ़ा है तो आपने इन पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो उन्हीं की मैं बताने वाला हूँ। ये जो मैं पीबीटी करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी में ही से ही मैं छांट कर लाया हूँ। तो चलो एक एक से देख लेते हैं। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट नहीं देखा है रसायन शास्त्र का तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इन्हें देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है कि जो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। बोले तो एक ऐसी गति करती है जो कि बहुत जल्दी करती है, तो मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मरकरी को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे CaO, ये केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का, इसे भी क्या क्विक लाइम कहा जाता है। तो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है। और जो सोडियम कार्बोनेट को सोडा यस सोडियम कार्बोनेट को सोडा यस अथवा साल सोडा कहते हैं। बताया जाता है जो सोडियम कार्बोनेट्स को सोडा यस कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट्स को सोडा यस अथवा साल सोडा कहा जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट्स होता है उसे क्या सोडा यस कहा दो या साल सोडा कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या क्विक लाइम कहते हैं और मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर आप पेपर्स में जाओगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे तो फिलअप वगैरह या जो मैचिंग्स वगैरह होती हैं, एमपी बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें फिलअप वगैरह या मैचिंग्स वगैरह देते हैं तो आपको इन्हीं में से दिया जाएगा। जो मैचिंग्स इन्हीं में से दिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि मरकरी क्या होते हैं, तो मरकरी एक क्विक सिल्वर होती है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड पूछ लिया जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है भाई, तो आप बोल देना क्विक लाइम है। जैसे कि जो सोडियम कार्बोनेट्स को क्या कहा जाता है? सोडा यस कहा जाता है या साल सोडा कहा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, उन्हें 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जब तक आपको वो समझ में न आ जाए तब तक उन्हें पढ़ें। क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके पेपर से सिलेबस में या आपको पेपर्स में ये पीबीटी देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलो आगे देखते हैं। जो हंसने वाली गैस, जो आप हंसते हो इसमें एक गैस प्रकट होती है, वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। जैसे NO2 केमिकल फॉर्मूला है Na2 नाइट्रस ऑक्साइड्स का। तो हंसने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड्स होती है। N2O होती है। क्या होती है? N2O होती है। N2O होती है। तो इस प्रकार से आप इन्हें देखते जाओगे कि हंसते हो आप, हंसने वाली गैस पूछ ली जाएगी कि आप जब मन कहा जाता है जब हंसते हो तो कौन सी गैस प्रकट होती है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रकट होती है। और जो मार्बल का रासायनिक सूत्र, ये पूछा गया है, शायद अभी पूछा गया है या पहले पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जरूर गया है कि जो मार्बल्स होते हैं, मार्बल जो घरों में बिछती हैं, इसका केमिकल सूत्र बता दो। केमिकल सूत्र क्या होता है? तो वो Na2CO3 होता है। क्या होता है? मार्बल का केमिकल सूत्र होता है Na2CO3 होता है। तो इस प्रकार से आप इन्हें कर लोगे। अब देखते हैं जो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन के एल्कोहली विलयन को आयोडीन के जो एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहते हैं, कहा जाता है। जो आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन को क्या कहा जाता है? आयोडीन टिंचर कहते हैं। जो आयोडीन के एल्कोहल, किसके? आयोडीन के
कोयले बताया जाता है। जो आयोडीन के एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिंचर कहा जाता है, ठीक है। और जो फार्मिक अम्ल कैसा होता है, लाल चींटियों से प्राप्त होता है। जो फार्मिक अम्ल होता है, जो फार्मिक एसिड होता है, जो लाल कलर की चींटी होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जो लाल कलर की चींटी होती हैं, आपने देखा होगा कभी चींटी ब्लैक काली कलर की भी होती हैं, लेकिन जो लाल कलर की चींटी होती हैं, अगर वो लाल चींटी आपको काट लेती हैं तो आपको महसूस होगा, जलन होगी उस जगह पे। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड फैला देती हैं बॉडी पर, ठीक है, जिस जगह वो काट लेती हैं। तो फॉर्मिक एसिड होता है उसमें, इसलिए लाल चींटियों से प्राप्त होता है। जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, लाल चींटियों से प्राप्त होता है। और कहा जाता है जो रोल्ड गोल्ड में 90% कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। जो रोल गोल्ड होते हैं, आजकल रोल्ड गोल्ड के आदमी क्या करते हैं, डिजाइनिंग बना के उनका ज्वेलरी में काम करते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा कि कुछ चूड़ियाँ होती हैं रोल्ड गोल्ड की होती हैं, तो वो किससे बनी होती हैं? उनमें 90% कहा जाता है कॉपर होता है और 10% कहा जाए तो एल्यूमिनियम होता है। दोनों के मिश्रण से मली होती हैं क्या, जो रोल्ड गोल्ड होता है। तो जो रोल्ड गोल्ड होता है उसमें क्या 90% कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। और कहा जाता है जो जर्मन सिल्वर में कहा जाता है, जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर में 60% तो कॉपर होता है, 25% जिंक होता है और बचा 15% क्या होता है, निकेल होता है। कहा जाता है जो जर्मन सिल्वर होता है, क्या जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत कॉपर होता है, 60% कॉपर होता है जर्मन सिल्वर में। कहा जाता है जो जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर होता है, 25% जिंक होता है और 15% क्या होता है, निकेल होता है, ठीक है। ये आप याद रखना। रोल्ड गोल्ड में कितना होता है, 90% तो कॉपर होता है, 10% एल्यूमिनियम होता है। और जर्मन सिल्वर में कहा जाए तो कॉपर 60% होता है, जिंक 25% और निकेल 15% होता है। और जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है, फ्लोरीन होता है। कहा जाता है जो सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है, इसका सुजात्मक कंडक्टर में जो गुड कंडक्टर कहा जाए उसे, विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ऋणात्मक जो तत्व जो होता है, जो सब्सटेंस होता है वो फ्लोरीन होता है। और सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व क्या होता है, घनात्मक तत्व की बात करें विद्युत में तो वो होता है फ्रेंसियम होता है। क्या होता है, फ्रेंसियम होता है। फ्रेंसियम क्या होता है, घनात्मक तत्व होता है और फ्लोरीन क्या होता है, ऋणात्मक तत्व होता है। किसका, विद्युत का, किसका, विद्युत का होता है। और जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व होता है वो सिल्वर होता है। कहा जाता है जो सर्वाधिक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का सर्वाधिक विद्युत जो चालक वाला तत्व होता है, सब्सटेंट होता है, वो क्या होता है, वो सिल्वर होता है। क्या होता है, वो सिल्वर होता है। और जो सर्वाधिक विद्युत चालक अधातु, सर्वाधिक जो नॉन मेटल होता है अधातु होती है। और जो सर्वाधिक विद्युत चालक होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का सर्वाधिक विद्युत चालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। ये आप जितने मैंने ये इंपॉर्टेंट हैं सारे, इतने आप ये समझ लो, ये आपको जरूर जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये जो मैं पीबीटी में क्वेश्चंस लाया हूँ ये पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपको जरूर जरूर देखने को मिलेंगे कि सर्वाधिक विद्युत चालक अधातु कौन सी होती है, तो आप कह देना ग्रेफाइट होती है। कहा जाता है सर्वाधिक विद्युत चालक वाला तत्व कौन सा होता है, सिल्वर होता है। इस प्रकार ये सारे आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पोस्ट करो या वीडियो को स्क्रीनशॉट लो, लेकिन मगर इन्हें याद जरूर करो। अब कहा जाता है कि जो उत्तम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, कहा जाता है कि जो उत्तम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व होता है वो क्लोरीन होता है। क्या होता है, वो क्लोरीन होता है। और प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहते हैं। प्लेटिनम को क्या कहते हैं, सफेद सोना या सफेद स्वर्ण कहते हैं। जो प्लेटिनम होता है इसे सफेद स्वर्ण कहते हैं। और जो उत्तम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट से मैं अभी भी कह रहा हूँ और आपको खुद महसूस हो जाएगा जब आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पोस्ट करें और वीडियो पोस्ट करने के बाद या तो इन्हें याद कर लें आप झट से, या याद नहीं हो रहे हैं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और फिर अपनी कॉपी में लिखें, बार बार लिखें जब तक आपको ये याद ना हो जाए। तो ये आपको क्या है, ये
जरूर देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, आता है कि जो भू परत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो एस्टेटिन होता है। कौन सा होता है? एस्टेटिन होता है। जो भू परत होती है, भूमि होती है, धरती होती है, उसमें सबसे कम मात्रा में पाने जाना वाला जो सब्सटेंस जो तत्व होता है वो एस्टेटिन होता है। एस्टेटिन बहुत कम पाया जाता है, और जहाँ ये एस्टेटिन पाया जाता है वहाँ एक ऐसा पौधा होता है जो नुकीला होता है। कैसा? नुकीला होता है। तो वैसे आप ये कॉमन सी बात है कि जो भू परत है, भू परत में सबसे कम पाया जाने वाला सब्सटेंस या तत्व जो होता है वो एस्टेटिन होता है। कौन होता है? एस्टेटिन होता है। और जो भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। तो ये दोनों आपसे पूछ लिए जाएंगे 10th एग्जाम्स बोर्ड में, आप बैठोगे या आपके प्री बोर्ड होंगे उनमें पूछ लिया जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ ला जाए कि भू परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछ ले तो आप ऑक्सीजन बोल देना, या ये पूछ लिया जाए कि भू परत में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछ ले तो एस्टेटिन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप बता सकते हो। अब कहा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शायद से मेरे हिसाब से शायद कहा जाता है 78 पॉइंट, इससे भी अप्रोक्स है, लगभग है, 78 पॉइंट से भी अप्रोक्स है, इतना प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। क्या? जो सब्सटेंस तत्व जो होते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? नाइट्रोजन है। और जो पेट्रोल को दृढ़ स्वर्ण कहा जाता है, पेट्रोल जो होती है उसे द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। जो पेट्रोल होती है, क्या होती है? पेट्रोल, पेट्रोल को क्या कहा जाता है? पेट्रोल जो होती है उसे द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। जो पेट्रोल होती है, पेट्रोल। और कहा जाता है प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? भाई जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ। अभी मैंने बताया था कि प्लेटिनम को क्या कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया, आप कमेंट में आप बता देना कि प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफेद स्वर्ण कहा जाता है। और पेट्रोल को क्या कहा जाता है? द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। पेट्रोल को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। और 24 कैरेट का स्वर्ण शुद्ध स्वर्ण होता है। कहा जाता है जो सोना होता है, सोना 24 कैरेट का कैसा होता है? शुद्ध सोना होता है। लेकिन आजकल आप बताया जाए, जब आप ज्वेलरी की दुकान में जाओगे तो आपको 24 कैरेट का सोना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है 24 कैरेट का जो सोना होता है वो एकदम मुलायम होता है। कैसा? ज़्यादा खास मुलायम भी नहीं होता, लेकिन मुलायम होता है, इसलिए उसमें कुछ मिक्सचर मिलाए जाते हैं, या वो सिल्वर के मिला दे या अदर मेटल्स के मिला देता है। इसलिए जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट का सोना बहुत ही कम लेते हैं लोग, पैसे तो सुनार देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो एक टाइप में मुलायम होता है, और कहा जाता है वो घिसता है। जो प्योर मेटल, प्योर सोना होता है वो घिसता है, इसलिए उसमें अदर कहा जाए तो आपको 18 कैरेट का दे दें और बाकी का 6 कैरेट बचा उसमें अदर मेटल मिला दें। तो इस प्रकार इन दोनों का मिश्रण करके आपको वो सोना प्रोवाइड किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। और जो पदार्थ बताया जाता है, जो पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर ऊर्ध्व पातन होता है। कहा जाता है जो पदार्थ जिनको गर्म करने पर, कहा जाता है जो पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्व पातन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। वो कौन कौन से होते हैं? आयोडीन हुआ, नेपथलीन हुआ, कैम्फर हुआ, एमोनियम हुआ, एमोनियम क्लोराइड है, तथा थैलिक अम्ल हुआ। ये कैसे हैं? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऊर्ध्वपातन होता है जिनको गर्म करने पर, वो कौन कौन से होते हैं? वो आयोडीन हुआ, नेपथलीन हुआ, कहा जाता है नेपथलीन हुआ, कैम्पर हुआ, एमोनियम क्लोराइड हुआ, और थैलिक अम्ल हुआ। ये सब क्या है? ये ऊर्ध्वपातन होता है। इन्हें गर्म करने पर, इन पदार्थों को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। अब कहा जाता है जो
केवल हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है, कहा जाता है जो केवल हाइड्रोजन परमाणु ही ऐसा परमाणु है जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कहा जाता है जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है, ऐसा परमाणु है जिनके न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो केवल हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जिसके जो नाभिक में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। जिसके नाभिक में क्या नहीं होता भाई, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। इसे आप पीवीटी बोले तो इम्पोर्टेंस लगा देना, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। इसलिए इसे इम्पोर्टेंट समझ के आप इससे अभी स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पोस्ट करके 2 बार 3 बार, लेकिन इसे पढ़ लें, रट लें या इसे, ठीक है। मतलब ज़रूर पढ़ लें कि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु होता है जिसके नाभिक में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता है। गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी तथा सिल्वर कैसे होते हैं, उत्कृष्ट धातुएं होते हैं, उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। जो गोल्ड हुआ, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी कहा जाता है, ये कैसे होते हैं, उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। और जो लिथियम होती है, जो सबसे हल्का द्रव्यिक तत्व होता है। कहा जाता है जो लिथियम होता है, लिथियम एक ऐसा तत्व होता है जिसे हाथ पे लेने पर, जो आप अपनी गद्दी पर रखने पर क्या होता है, पिघल जाएगा। क्या होता है, लिथियम सबसे हल्का। ये भी पूछ लिया जाएगा भाई। नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल आपसे क्लास 10th का चैप्टर है, उसमें आप पढ़ना, ये सब कंडीशंस आपको उसमें देखने को मिलेंगी। कौन से चैप्टर्स में, शायद 4th या 3rd होगा वो चैप्टर्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। उसमें ये सब कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं कि लिथियम सबसे हल्का क्या होता है, धात्विक, कहा जाता है धात्विक तत्व होता है। और जो रेडॉन होती है, रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होती है। कहा जाता है रेडॉन जो गैस होती है वो गैसों में सबसे भारी गैस होती है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है। कहा जाता है जो रेडॉन गैस होती है वो तत्वों में सबसे भारी तत्व होती है। इसे मैं अभी भी कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट से, इसलिए आप इसे क्या करो, वीडियो को पोस्ट करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, मगर इन्हें याद जरूर करो। अभी भी कह रहा हूँ मैं, ये आपको पेपर्स में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका एस्टेटिन जो ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व होता है। कहा जाता है जो एस्टेटिन होता है, एस्टेटिन ठोस, एस्टेटिन जो होता है वो ठोस अधातुओं में, ठोस नॉन मेटलों में सबसे भारी तत्व होता है। कहा जाता है जो एस्टेटिन होता है, क्या एस्टेटिन की बात करें तो एस्टेटिन क्या होता है, एस्टेटिन जो होता है वो धातुओं में, कहा जाता है जो एस्टेटिन होता है, एस्टेटिन क्या, एस्टेटिन जो होता है वो ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व होता है। ठोस अधातु में, नॉन मेटलों में सबसे भारी तत्व होता है क्या, एस्टेटिन। क्या, एस्टेटिन। तो एस्टेटिन क्या होता है, ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व होता है। और सबसे जो प्रबल अपचायक क्या होता है, लिथियम होता है। जो सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है, लिथियम होता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ सबसे प्रबल अपचायक जो लिथियम होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें याद करते जाएं, ठीक है जी। नॉन मेटल्स, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो एस्टेटिन जो है, एस्टेटिन आपकी क्या थी, ठोस अधातु में सबसे भारी तत्व थी। और जो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। जो सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है, लिथियम होता है। सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है, लिथियम होता है। और जो परमाणु बम जो होते हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, जो परमाणु बम होते हैं, परमाणु बम, एटम बम्स जो होते हैं, परमाणु बम्स जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। किस पर होते हैं, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। जो आपके परमाणु बम होते हैं, आपसे ये पूछी जाए कि ऐसे कौन से बम हैं जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, तो वो परमाणु हैं, ठीक है। कौन से हैं, परमाणु हैं। तो परमाणु बम जो हैं वो क्या है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय किस पर, संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम है और विखंडन पर आधारित परमाणु बम है। ये आप इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कहा जाता है जो ठोस आपकी क्या है, ठोस
तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या कहा जाता है? ठोस जो आपकी क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो आपकी ठोस एकदम कैसी हो, ठोस है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, कहा जाता है जो केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। कहा जाता है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रोटीनियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम्स कहा जाता है। जो केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि प्रोटियम्स, ट्यूटेरियम्स, ड्राइटेरियम्स। तो ये सब क्या हैं? ये हाइड्रोजन के ही एक तत्व हैं। ठीक है। अब कहा जाता है जो एल्कनों के तापीय विखंडन को क्या कहा जाता है? क्रैकिंग कहते हैं। जो एल्कनों के तापीय विखंडन को क्या कहा जाता है? क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। जो क्या होते हैं? एल्कनों के तापीय विखंडन होते हैं, इन्हें क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन्हें क्रैकिंग कहा जाता है। तो क्रैकिंग किसे कहा जाता है? जो एल्कनों के जो तापीय विखंडन होते हैं, एल्कनों के तापीय विखंडन को क्या कहा जाता है? क्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं। जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? हीलियम नाभिक के क्या होते हैं? समकक्ष होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस के समकक्ष होते हैं। और जो बीटा कण होते हैं, आपके बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के समकक्ष होते हैं। किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के समकक्ष होते हैं। तो अल्फा कण किसके होते हैं? हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं, और बीटा कण इलेक्ट्रॉन्स के समकक्ष होते हैं। और कहा जाता है जो हीरा जो होता है वो प्रगति में, जो आपका हीरा जो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? हीरा की। तो हीरा क्या होता है? प्रगति का एक क्या होता है? हीरा प्रगति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। ओ भाई, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी, ये आपके शायद पेपर में आ चुका है कि जो हीरा क्या है? हीरा एक प्रगति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। जो हीरा है आपका, हीरा प्रगति में पाया जाने वाला सबसे क्या है? कठोर सबसे कठोर कैसा है? सबसे हार्ड कहा जाए, सबसे हाईएस्ट हार्ड जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो क्या है? हीरा है। तो हीरा प्रगति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जो पोलोनियम के सर्वाधिक पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने? 27 समस्थानिक होते हैं। जो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक, जो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। किसके? पोलोनियम के सर्वाधिक। पोलोनियम के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? 27 समस्थानिक होते हैं। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ ब्यूटरल कहा जाता है। ऑयल ऑफ ब्यूटरल कहा जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ ब्यूटरल कहा जाता है। ऑयल ऑफ ब्यूटरल कहते हैं। जो आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। जो आयरन सल्फाइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं बता रहा हूँ ये शायद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आयरन सल्फाइड को क्या कहा जाता है? एक झूठा सोना कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? एक झूठा सोना कहा जाता है। जो आयरन सल्फाइड होता है, आयरन सल्फाइड, इसे झूठा सोना कहा जाता है। और जो कार्बन ऐसा तत्व है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक क्या होता है? श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। श्रृंखलन की सबसे अधिक प्रवृत्ति किसमें होती है? कार्बन में होती है। किसमें होती है? कार्बन में होती है। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे अधिक
क्या होती है, श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है। और जो मार्स गैस का प्रमुख रचक मीथेन होता है, CH2, ये एक मीथेन, ईथेन, इन्हें आप जरूर याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम्स में। ये आपको कहा जाए 4 नंबर में इन चारों के कहा जाए स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए, केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, इनके नाम पूछ लिए जाए मार्स गैस के, तो मार्स गैस का जो प्रमुख रचक होता है, मार्स गैस का जो प्रमुख रचक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। कौन रचक, प्रमुख रचक कौन होता है, मीथेन होता है, CH2 होता है, CH2 होता है। और कहा जाए ऑक्सी एसिटिलीन, जो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जो होती है वो धातुओं को काटने तथा बेल्ट करने के काम आती है। जो ऑक्सी एसिटिलिक कहा जाए कि ऑक्सी एसिटिलीन, जो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जो होती है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को काटने, ऑक्सी एसिटिलीन जो ज्वाला होती है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को काटने तथा बेल्ट करने के काम आती है। तथा क्या करने के आती है, बेल्ट पिघलाने के काम आती है या उसे काटने के काम आती है। क्या, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जो होती है, ऑक्सी एसिटिलीन जो ज्वाला होती है वो धातुओं को काटने या उसे बेल्ट करने के काम आती है। और जो पेट्रोल जो होती है, पेट्रोल खनिज तेल, किसकी बात कर रहा हूँ, पेट्रोल खनिज तेल की बात कर रहा हूँ। तो पेट्रोल खनिज तेल क्या करता है, पेट्रोल खनिज तेल जो होता है, पेट्रोल खनिज तेल और रॉक तेल तथा क्रूड तेल भी कहते हैं। पेट्रोल को क्या कहा जाता है, पेट्रोल के उपनाम पूछ ले आपसे कि पेट्रोल्स के उपनाम बताओ, तो उसे खनिज तेल भी कहते हैं, रॉक तेल भी कहते हैं, क्रूड तेल भी कहा जाता है किसी पेट्रोल को, ठीक है। और 100% एथिल एल्कोहल को ब्यूसेल्यूट्स एल्कोहल कहते हैं, कहा जाता है। जो 100% जो एथिल एल्कोहल को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं किसे, एथिल एल्कोहल को। कितनी, 100% एथिल, जो एथिल एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। जो एसिडिक अम्ल के 10% विलयन को क्या, सिरका कहते हैं, कहा जाता है। जो एसिडिक अम्ल जो होता है, एसिडिक अम्ल क्या, एसिडिक अम्ल के कितने, 10% कहा जाता है। जो एसिडिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरका कहा जाता है। जो 10% विलयन को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। और जो प्योर जो शुद्ध होता है, सेल्यूलोज से कागज बनता है। जो प्योर सेल्यूलोज से क्या बनता है, कागज बनता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कागज प्योर जो सेल्यूलोज होता है इससे कागज बनता है, ठीक है। और जो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.6% क्या, एथिल एल्कोहल क्या होती है, 95.6% एथिल एल्कोहल तथा 4.4% जल होता है। तथा कितना, 4.4% जल होता है। इसे कॉमर्शियल एल्कोहल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कॉमर्शियल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कॉमर्शियल एल्कोहल कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कॉमर्शियल एल्कोहल कहते हैं। किसे कॉमर्शियल एल्कोहल कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पीड कितनी होनी चाहिए, 95.6%। एथिल एल्कोहल कितना होना चाहिए, एथिल एल्कोहल तथा कितना होना चाहिए, इसमें 4.4% जल होता है। कितना, 4.4% जल होता है। कहा जाता है जो रेक्टिफाइड स्पीड में कितने परसेंट कहा जाता है, रेक्टिफाइड स्पीड में कितने परसेंट, 95.6% एथिल एल्कोहल होनी चाहिए और 4.4% जल होता है। इसे क्या कहा जाता है, कॉमर्शियल एल्कोहल कहा जाता है। किसे, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट को। कब कहा जाता है, जब इसमें 95.6% एथिल एल्कोहल होगी और 4.4% जल होगा। तो कब, इस कंडीशंस में इसे कॉमर्शियल एल्कोहल कहा जाता है। तो आज की जो पीबीटी थी, जो इम्पोर्टेंट्स महत्वपूर्ण तत्व थे, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट डे कहा जाए, डे 3 जो होगा या पार्ट 3 जो होगा, उसमें जो रसायन शास्त्र के और पीबीटी करूँगा। जितने भी महत्वपूर्ण कहा जाता है, जितने भी इम्पोर्टेंट से पीबीटी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको सभी लेके आया हूँ। जितने भी
एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठोगे तो आप अगर मेरे जो पीबीटी में जितने करा रहा हूँ ये पीबीटी क्वेश्चंस आप करके जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा लगेगा कि मैंने सब पढ़ रखा है। अन्यथा आपको ऐसा लगेगा आउट ऑफ सिलेबस पेपर तो नहीं दे दिया है। भाई आउट ऑफ सिलेबस पेपर कभी नहीं आता, अभी भी मैं कह रहा हूँ। अगर आउट ऑफ सिलेबस वो पेपर देता है स्टूडेंट क्लेम कर सकते हैं उस पर, लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं देता है, वो एनसीईआरटी में ही देता है। बल्कि वो कुछ कहा जाए घुमा के दे देता है, आपको कहीं से पूछ लिया जाएगा या उसका कुछ उल्टा रीजन पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस पेपर है। ऐसा कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस का ही होता है। तो आज के लिए इतने ही पीबीटी क्वेश्चंस रहने देता हूँ। अब बाकी के जो नेक्स्ट पीबीटी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सारे पीबीटी क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और जो आपके फ्रेंड हैं जो क्लास 10th या 12th में हैं उन्हें भी ये पीबीटी क्वेश्चन शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।